नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हर्यक वंश को लेके बात की थी। अब इस वीडियो में हम शिशुनाग वंश की बात करेंगे। इतिहास में हर नए साम्राज्य की नींव पुराने साम्राज्य के विनाश पर रखी गई। मगध के हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या कर उदय हुआ 412 ईस्वी में एक नए राजवंश शिशुनाग वंश का, जिसका पहला राजा शिशुनाग के नाम पर ही उस वंश का नाम रखा गया। दोस्तों, कई कहानियाँ इतनी पुरानी होती है कि समय के साथ उनके फैक्ट भी धुंधले हो जाते हैं। ऐसे में शिशुनाग के बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। कहा जाता है कि शिशुनाग एक लिच्छवी राजा के पुत्र थे। हर्यक राजवंश के आखिरी शासक नागदशक के राज्य में शिशुनाग मगध के आमत्य यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे। साथ ही साथ वो वाराणसी के गवर्नर भी थे। बुद्धिस्ट के अनुसार शिशुनाग एक बहुत बुद्धिमान अमात्य थे। इसी के चलते अपनी ईमानदारी से मगध की जनता का दिल जीत लिया। हर्यक वंश में चल रहे फैमिली वर्ल्ड चैट से मगध की जनता ऊब चुकी थी। आखिरकार जनता ने विरोध कर नागदशक को हटाया और उनके यामत्य यानी कि शिशुनाग को उनका राजा बनाया। फिर मगध पर उदय शिशुनाग वंश का हुआ। शिशुनाग एक शक्तिशाली राज्य मगध मिला, जो आज का बिहार है, जो सभी जरूरतों से भरपूर था। मगध राज्य का विस्तार गंगा नदी के चारों ओर था, जिससे राज्य में धान की कोई कमी नहीं थी, जिससे वहाँ का राजा आर्मी का अच्छे से पोषण कर पाता था। शिशुनाग ने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ अवंती राज्य पर हमला किया और वध्योत राजवंश का विनाश किया, और फिर मगध में अवंती साम्राज्य भी शामिल हो गया। शिशुनाग अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया था। इस प्रकार मगध और अवंती के बीच चल रहा 100 साल की दुश्मनी का अंत हो जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि वत्स और कौशल्या राज्य को भी शिशुनाग ने मगध में मिला लिया था, जिसके चलते मगध का दबदबा काफ़ी सालों तक बना रहा। जिसके बाद उसके पुत्र कालाशोक पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लेते हैं और दूसरा उस राजवंश के राजा बनते हैं। इसके चलते शिशुनाग वंश कमज़ोर पड़ता गया और फिर 345 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन की महापद्मनंद ने हत्या कर दी, जो बाद में नंद वंश की स्थापना कर देते हैं। कौन था ये महापद्मनंद? इसके लिए देखते रहे राजवंश वीडियो। जय श्री कृष्णा, वीके स्टडी ब्लॉग चैनल पर।